अचानक से जिंदगी में क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। जिस तरह से उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, दिन गुजर रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं, तरह तरह की कोशिशें की जा रही हैं, उम्मीदें बढ़ रही हैं। इसी तरह से दुनिया में पहले भी कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन हुए। दुनिया के वो बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान इसी तरह से अपनी तरफ आकर्षित किया, जिस तरह से उत्तरकाशी का यह रेस्क्यू ऑपरेशन अपना ध्यान आकर्षित कर रहा है, जहां पर 41 जिंदगियों को बचाने की कोशिश हो रही है। इससे पहले अमेरिका में, चिली में, ऑस्ट्रेलिया में, थाईलैंड में कुछ बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन हुए। किस तरह से वहां पर लोग फंसे थे, कितने दिन तक फंसे रहे, किस तरह से उनकी जान बचाई गई, ये रिपोर्ट देखिए। देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। 41 मजदूरों को बचाने की कोशिश में जुटे हैं सैकड़ों लोग। 15 दिन से ज्यादा का समय लगातार चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। भारत के खूबसूरत राज्यों में से एक उत्तराखंड, जिसे देवभूमि भी कहा जाता है, इसी देवभूमि के उत्तरकाशी के सिलक्यारा में 12 नवंबर से सुरंग में फंसे 41 मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन का काम लगातार जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एनडीएमए, बीआरओ और भारतीय सेना के जवानों के अलावा कई एजेंसियां मजदूरों की जान बचाने और सफल रेस्क्यू की कोशिश में जुटी हुई हैं। बीच बीच में कई नाकामियों और अड़चनों के बावजूद नए उत्साह और जोश के साथ रेस्क्यू अभियान जारी है। अभी इंतजार है कि कब ये मजदूर सुरंग से बाहर आएंगे। ये रेस्क्यू इतना लंबा क्यों चला, इस पर भी सवाल उठते रहे, चर्चा होती रही। लेकिन इससे पहले भी दुनिया में कुछ ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन हुए जो कई दिन तक चले और पूरी दुनिया में चर्चाओं में रहे। दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन 13 साल पहले दक्षिण अमेरिका के देश चिली में हुआ था। सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन 5 अगस्त 2010 में सोने की खदान का मुख्य रैंप ढह जाने से सुरंग में फंस गए थे 33 मजदूर। करीब 2300 फीट गहरी सुरंग में फंस गए थे मजदूर। 18 दिन तक बिना खाना खाए रहे। ऑपरेशन बहुत खतरनाक और जोखिम भरा था। मजदूरों का जिंदा निकल पाना मुश्किल था। 69 दिन तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। पूरी दुनिया में थी इसकी चर्चा। 69वें दिन 33 श्रमिकों का हुआ सफल रेस्क्यू। श्रमिकों को लोहे से बने एक विशेष कैप्सूल से बचाया गया। कैप्सूल नीचे भेजकर एक एक करके मजदूरों को बाहर निकाला गया। थाईलैंड में हुआ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेस्क्यू। 2018 में थाईलैंड में हुआ था दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। अचानक बाढ़ आ जाने से 23 जून 2018 को जूनियर फुटबॉल टीम के 12 खिलाड़ी और एक कोच सुरंग में फंस गए थे। भारी बारिश की वजह से सुरंग में पानी भर गया था। 9 दिन तक ब्रिटिश गोताखोर गुफा के अंदर खिलाड़ियों को ढूंढते रहे। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में करीब 10,000 लोगों ने हिस्सा लिया। थाईलैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया के कई देशों के एक्सपर्ट इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे रहे। 18 दिन तक बिना कुछ खाए सिर्फ पानी पीकर सुरंग में सभी बच्चे जिंदा रहे। 18वें दिन सभी जूनियर खिलाड़ियों और कोच को सुरंग से सुरक्षित बाहर निकाला गया। ऑस्ट्रेलिया में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन 25 अप्रैल 2006 में भूकंप आने की वजह से कई इमारतें जमींदोज हुई। सोने की खदान में करीब 1 किलोमीटर नीचे 2 लोग फंस गए। शुरुआत में लगा कि दोनों की हादसे में जान चली गई, लेकिन जब कैमरा लगाकर देखा गया तो पता चला कि दोनों जिंदा थे। 14 दिन के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद दोनों व्यक्तियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस तरह कई बार इंसानों की जिंदगी मुश्किल में फंस जाती है। इन बड़े हादसों के अलावा भी दुनिया में कई रेस्क्यू ऑपरेशन हुए। आपको याद होगा कि जब हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सन 2006 में प्रिंस नाम का बच्चा 50 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया था, तब 3 दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर प्रिंस को बाहर निकाला गया था। ये घटना उस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय रही। लगातार टीवी और अखबारों में इसकी कवरेज हुई। हालांकि अब उत्तरकाशी का ये सुरंग हादसा एक बड़ा हादसा है। मजदूरों को बचाने की कोशिश लगातार जारी है।
भारत के एक्सपर्ट्स के साथ ही दुनिया के बड़े एक्सपर्ट सैकड़ों लोगों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। दुआ यही एक है कि जल्द सुरक्षित बाहर आ जाएं सभी श्रमिक। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। और उत्तरकाशी में अब किस तरह के हालात हैं, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है, क्या कुछ कहा गया है अधिकारियों की तरफ से, जिम्मेदारों की तरफ से, किस तरह से मजदूरों की जान को बचाने की कोशिशें आगे बढ़ रही हैं, ये रिपोर्ट देखिए। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में पिछले 16 दिन से 8 राज्यों के 41 मजदूर फंसे हैं। इन्हें टनल से निकालने के लिए देश के सबसे बड़े टनल रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। सरकार और इंटरनेशनल लेवल के एक्सपर्ट भी लगातार सिलक्यारा में डेरा डाले हुए हैं। हर संभव मदद कर मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। कई बार सूरज ढलने के साथ कोशिशें दम तोड़ देती हैं, फिर अगले दिन नए सूर्योदय के साथ, नई उम्मीदों के साथ, उमंग के साथ, जोश के साथ मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिश शुरू होती है। वक्त वक्त पर श्रमिकों के परिवार वालों के सब्र का बांध टूटता रहता है, तो उनका मनोबल बढ़ाने की भी कोशिश होती है। आज सभी की एक है कि जल्द से जल्द श्रमिक बाहर निकल आएं और उन श्रमिकों के साथ उनके परिवार के लोग और मजदूरों की जान बचाने के काम में जुटे लोग राहत की सांस लें। लेकिन मजदूरों के मन में टनल धंसने के साथ ही एक डर भी साथ साथ चल रहा है, दोबारा इसी तरह की सुरंगों में वो किस तरह से काम कर पाएंगे। लगातार सरकार की तरफ से जानकारी दी जा रही है कि किस तरह से टनल का काम आगे बढ़ रहा है और किस तरह की चुनौतियां, तकनीकी खामियां सामने बार बार आ रही हैं। अनगिनत सवाल जहन में उठ रहे हैं। सभी भारतवासी टनल में फंसे लोगों के लिए दुआएं कर रहे हैं। जिन सड़कों और टनलों से उनकी गाड़ियां सरपट दौड़ेंगी, वो मजदूर सकुशल बाहर निकल आए। ईश्वर जल्द इन दुआओं को कबूल भी करेगा। ऑपरेशंस का सबसे इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है जो टनल के अंदर हॉरिजॉन्टल ओगर मशीन के द्वारा जो काम किया जा रहा था, उसके अंदर जो ओगर मशीन फंस गई थी, वो ओगर मशीन का काट करके वो सारा पार्ट निकाल लिया गया है। वो अर्ली मॉर्निंग में अराउंड 3:30 से 4 बजे के अराउंड वो काम पूरा हो गया था, मतलब कटने का 3:30 बजे 4 बजे तक निकल गया था। लेकिन उसी मशीन का जो हेड होता है आगे, वो हेड अभी अंदर फंसा हुआ है, उसके लिए पाइप को भी काटा गया। जो मशीन के जो लास्ट पार्ट है उससे 1 मीटर पाइप पहले काटा गया है, 0.9 मीटर पाइप और काट करके उसका एक प्रोविजन रखा गया है। इस रेस्क्यू अभियान में टेक्नोलॉजी के साथ साथ आस्था का भी सहारा लिया जा रहा है। टनल के बाहर बाबा बौखनाथ के मंदिर की स्थापना की गई। चांद तक पहुंचने वाले देश के मजदूरों तक पहुंचने की 10 मीटर इस रेस्क्यू अभियान में अब तक क्या हुआ, किस तरह से खुदाई चल रही है, किस तरह से काम आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड की सिलक्यारा डंडाल गाँव टनल में वर्टिकली ड्रिलिंग के साथ मैनुअली हॉरिजॉन्टल खुदाई भी शुरू हो चुकी है। मैं पीके मिश्रा बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? नमस्कार। क्या कौन बोल रहे हैं? अच्छा, कवर्स नहीं। आप लोग कैसे हैं? हाँ, आप लोग सब ठीक हैं? किसी की कोई तबीयत की कोई प्रॉब्लम नहीं है? खाना मिल रहा है? और अभी आज तो हम आए हैं, मैं आया हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, होम सेक्रेटरी साहब भी आए हैं। सब लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। जितने जल्दी आप लोगों को निकाला जा सकता है कोशिश सब कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी तो हो जाएगा, कुछ सक्सेसफुल लगता है। तो आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिए। पीएमओ लगातार रेस्क्यू अभियान पर नजर बनाए हुए पल पल की जानकारी ली जा रही है। इसी कड़ी में पीएमओ के अफसर भी घटनास्थल का दौरा करने के लिए पहुंचे। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने सिलक्यारा सुरंग का दौरा किया और वहां फंसे श्रमिकों से बातचीत की। उन्होंने फंसे हुए श्रमिकों के परिवार वालों से भी बातचीत की। सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों की मानसिक स्थिति जानने के लिए रेस्क्यू रोबोटिक सिस्टम का इस्तेमाल होगा। सिलक्यारा पहुंचे रोबोटिक साइंटिस्ट मिलिंद राज ने इस बारे में जानकारी दी। तो यहाँ पे हमें इसलिए यहाँ पे मैं हूँ क्योंकि यहाँ पे जितने भी 41 लोग फंसे हुए हैं उनकी मेंटल वेलबींग के लिए टेक्नोलॉजी हम लोग इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। ये होम ग्रोन इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी है। हालांकि मेरा बहुत ही छोटा सा एक रोल है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जब अंदर कोई इतने दिन तक फंसा रहता है तो उसकी मानसिक जो हालत होती है वो बहुत ही असंतुलित हो जाती है। तो हमारे पास ऐसे सिस्टम्स हैं जो कि उनको राउंड द क्लॉक मॉनिटर करेंगे, उनकी हेल्थ को मॉनिटर करेंगे। साथ ही साथ हम वहाँ पे लिमिटेड एक्सेस इंटरनेट सर्विस भी प्रोवाइड कराएंगे टनल के अंदर।
और उसके साथ ही साथ जो कि अंदर की तरह के विभिन्न तरह की गैसेज आ रही हैं, जैसे मीथेन हो गई और भी तरह की जो हजार्डस गैसेज हैं, उनको भी डिटेक्ट करने में ये पूरा रेस्क्यू रोबोटिक सिस्टम मदद लेगा। केंद्र सरकार के साथ साथ उत्तराखंड सरकार भी तमाम प्रयासों में जुटी है। सबकी कोशिश एक ही है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू अभियान पूरा हो, सभी मजदूर सुरक्षित अपने घरों तक पहुंच पाएं। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।